पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष शिक्षा के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज आपके लिए दिव्यतम प्रयोग लेकर के आए हैं। बहुत समय से धनु, मकर और कुंभ राशियां शनि की 7.5 से प्रभावित हैं और बहुत से लोगों को इस बात का कष्ट है कि शनिदेव हमारे जीवन में लगातार परीक्षा ले रहे हैं, दुखों की घड़ी है। तो आज आपके लिए काले घोड़े के नाल का दिव्यतम प्रयोग लेकर के आए हैं। आप बड़े सावधानी से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में शनि की बाधा जनित जो कष्ट है उससे बचने का आपको अच्छा एक उपाय मिलेगा। सावधान होकर सुनेंगे तो शास्त्रों के अनुसार वैसे तो किसी भी घोड़े की नाल का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु शनिदेव की पीड़ा की शांति के लिए हमें काले घोड़े की नाल का प्रयोग करना पड़ता है। यह काले घोड़े की नाल अन्य घोड़ों की नाल से कई गुना प्रभावशाली होती है। यदि आपकी दुकान या व्यापार प्रतिष्ठान ठीक से नहीं चल रहा है, घर में वास्तु दोष है, ग्रह कलह है, अनेक प्रकार की घर में बाधाएं हैं, किसी ने जंत्र मंत्र तंत्र का प्रयोग कर दिया है आपके व्यापार में, किसी ग्रह अनिष्टता के कारण आपका व्यापार बिल्कुल नहीं चल रहा है, आपके लिए ग्राहकों की संख्या निरंतर घटती जा रही है, शनि की 7.5 या ढैया चल रही है और आपका मन बिल्कुल कमज़ोर हो गया है, आत्मबल आपका गिर गया है, तो एक बार आप निश्चित रूप से काले घोड़े की नाल का दिव्यतम प्रयोग करेंगे तो आपको अपने जीवन में और भी कई प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। प्रायः यदि शनि की 7.5 में लोग इसकी अंगूठी विधि पूर्वक बनवा लेते हैं और बनवा करके शनिवार के दिन उसको विधि विधान पूर्वक धारण करते हैं। यदि घर में क्लेश रहता हो, उन्नति नहीं हो पा रही है, तो भी आप काले घोड़े की नाल अपने घर के दरवाजे के मुख्य द्वार पर यू के आकार में लगा देते हैं तो सारी व्याधियां दरवाजे से ही वापस हो जाती हैं। काले घोड़े की नाल का एक कील का एक छल्ला बनवा करके शनिवार को और एक कील बनवा के पीपल के नीचे गाड़ देने से लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भर के छल्ला या कील उसमें डाल करके अपना मुख उसमें देख करके छायादान करने से तत्कालिक रूप से शनिदेव की शांति होती है। किसी का शनि कितना भी दुष्प्रभावी हो गया हो, शनिवार को लोहे के पात्र में कड़ू तेल भरिए और उसमें अपनी परछाई देखिए। परछाई देख करके उसमें एक लोहे का छल्ला और एक कील डाल करके और छाया देख करके उसको पीपल के नीचे रख दीजिए या किसी को दान कर दीजिए। काले घोड़े की नाल से एक कील और एक छल्ला बनवाया जाता है, वह उसी तेल में डाल दिया जाता है, पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। शनि देव के सारे दोष आपके खत्म हो जाएंगे। एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भर के काले घोड़े की नाल डाल दीजिए और इस कटोरी को अपने सिर से पैर तक 7 बार घुमाइए और इसके बाद उस कटोरी को सुनसान जगह में जमीन के अंदर गाड़ दीजिए। किसी की भी बुरी नज़र आपके व्यापार में आपके ऊपर लग गई है तो वह निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। आपकी लंबाई के बराबर का काला धागा अपने सिर से लेकर पैरों तक का एक काला धागा ले लीजिए और उसमें 8 गांठें लगा दीजिए। इस धागे को तेल में डुबो करके काले घोड़े की नाल पर लपेट दीजिए और समी के वृक्ष के नीचे दबा दीजिए। इससे आपके शरीर के 8 जगह के जो जोड़ हैं उन सभी प्रकार के दुख और तकलीफ नष्ट हो जाएंगे। राहु एक छाया ग्रह है, जब वह शनि का सहयोग पाता है तो बहुत परेशान करता है। यह मनुष्य को अपने भावानुसार
नशे में रखता है। उस नशे के द्वारा व्यक्ति के जीवन में किसी अन्य विषय की फुर्सत ही मिलती ही नहीं है। शनि का राहु से संबंध हो जाए तो किसी नशा विशेष का आप शिकार हो जाएंगे, और उस नशा विशेष के शिकार होने के बाद आपको किसी अन्य कार्य के करने में मन नहीं लगेगा, फुर्सत ही नहीं मिलेगा, दिन प्रतिदिन नशे में ही आप लगे रहेंगे। यदि ऐसी स्थिति है, जब राहु किसी के इस कुंडली के ये चक्र बना हुआ है, आप देखेंगे इसको लग्न भाव कहते हैं। यदि लग्न भाव में यहाँ पर चाहे 1 गिनती लिखी हो या 2 लिखी हो या 3 लिखी हो, 5 लिखी हो, चाहे 7 लिखी, कोई भी गणना लिखी हो, इसको लग्न चक्र कहते हैं। यदि यहाँ पर आपकी कुंडली में राहु महाराज विराजमान हैं तो आपको किसी न किसी तरह से परेशान करेंगे। अपने पराक्रम और शिक्षा के साथ पति पत्नी के भाव को भी परेशान करेंगे, प्रभावित करेंगे। यदि दूसरे भाव में, धन भाव में है राहु महाराज, तो परिवार से वैमनस्यता करा देंगे, परिवार से दूरी करा देंगे, परिवार में विद्रोह करा देंगे। यदि तीसरे भाव में शनिदेव बैठे हुए, राहु देव बैठे हुए हैं, तो अचानक आपके पराक्रम में कमी हो जाएगी। आपका जो परिश्रम और पुरुषार्थ वह व्यर्थ चला जाएगा। किसी दूसरे के लिए किसी फालतू कार्य में अपना समय आप नष्ट कर देंगे। चौथे भाव में, ये चौथा भाव है, चौथे भाव में यदि राहु बैठे हैं तो अचानक आपका पराक्रम को प्रदर्शित, आपके चौथे भाव में है तो आपको मानसिक शकी बना देंगे, शकी मिजाज के आप हो जाएंगे। आपका जो प्रदर्शन होगा आपको लोग शंकालु मिजाज का समझने लगेंगे, और शंका करने की नशा हो जाती है, शंका का नशा हो जाता है। लगता है कि कोई मिलने आया है, लेकिन हमको लगता है कि कोई रहस्य लेने आया है, हम उसके प्रति सशंकित हो जाते हैं। यदि 5वें भाव में, ये पंचम भाव है, पंचम भाव में राहु विराजमान है तो यह शिक्षा और संतान, जल्दी से धन कमाने वाले साधनों के साथ खेल कूद और मनोरंजन का नशा दे देते हैं। शिक्षा में मनुष्य का मन केवल खेल में लग जाता है, वह अपना खेल खेल में ही अपना जीवन बर्बाद कर देता है और अपनी पढ़ाई को भूल जाता है। यदि 5वें भाव में राहु महाराज विराजमान हो, 6वें भाव में यदि राहु महाराज हैं तो गूढ़ बातों, जो रहस्यमयी बातें हैं, उन गूढ़ बातों से आपको परेशान करेंगे। दुश्मनी और बीमारी दोनों आपके पास लग जाएगी, कर्जा आपका बढ़ जाएगा, शत्रु बढ़ जाएंगे, और शंका की बीमारी न होने के बाद भी कोई न कोई बीमारी आपको लग जाएगी। ये आप मान लीजिए। यदि 7वें भाव में, ये पत्नी का भाव है, 7वें भाव में यदि राहु महाराज स्थापित हैं तो पत्नी का जो सुख है वो मनुष्य को सर्वोपरि, पत्नी सुख में बाधा उत्पन्न करेंगे, उसके खून के तहत क्रोध को खून से ज्यादा उबालित करेंगे, तथा उनके लिए अच्छी बातें केवल पति पत्नी से संबंधों से जुड़ी ही चर्चाओं में विवाद पैदा करेंगे। ये उनका दोष है। 8वें भाव में यदि यहाँ पर राहु महाराज आ जाते हैं तो जीवन भर दवाई लेने का नशा हो जाता है मनुष्य को। कोई ना कोई दवा ना खाओ तो लगता है कि ये बीमारी होने वाली है, तो वह जीवन भर दवाई लेते रहते हैं। कब खुद मर जाएं या किसी को मार डालें, इस दोनों में कोई अंतर नहीं है। यदि 9वें भाव में राहु महाराज आपके विराजमान हैं, शनिदेव का संग मिल जाए 7.5 में, तो वह पठन पाठन, धर्म, ज्योतिष आदि जो भगवान को मानने का भाव है उसको नष्ट कर देते हैं। अर्थात मनुष्य की श्रद्धा ईश्वर पर समाप्त हो जाती है। उसको लगता है कि ईश्वर संसार में नहीं होते हैं, ऐसा प्रमादात यह अनुभव होने लगता है। तो यह राहु महाराज यदि शनि की 7.5 में धर्म भाव में आते हैं तो मनुष्य के द्वारा धर्म कर्म कार्य करने में मन नहीं लगने देते। यदि 10वें भाव में आ जाएं, यह 10वां भाव कर्म भाव है, यहाँ पर राहु महाराज शनि की संगति में आ जाएं तो उसे काम का नशा होता है। वह काम करता है तो भूत की तरह, जैसे नहीं करता तो बिल्कुल आलसी बन करके सो जाता है। ये प्रवृत्ति 10वें भाव में यदि राहु महाराज
हैं शनि के संगति में, तो काम करता है तो काम ही करता रहेगा और नहीं किया तो सोता ही रहेगा। ऐसी प्रवृत्ति बन जाती है। यदि 11वें भाव में, ये 11वां भाव है, यहाँ पर राहु महाराज आपके भाव में स्थापित हो जाएं मित्रों, तो हमेशा के लिए लाभ कमाने के रास्ते के बारे में सोचने का नशा हो जाता है। वह व्यक्ति किसी दूसरे कार्य में पूरे जीवन मन ही नहीं लगाता, केवल उसको रहता है लाभ कहाँ से हो, इसके अलावा और भी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के प्रति उदासीनता हो जाती है और लाभ ही लाभ के विषय में सोचते सोचते वह केवल धन कमाने के विषय में सोचता रह जाता है और किसी दूसरे क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। इसी तरह से यदि 12वें भाव में यहाँ पर राहु महाराज आ जाएं तो किसी बात को दिमाग से लेकर सोचता रहता है, व्यर्थ में सोचते रहना, इतना सोचना जैसे कोई व्यक्ति कल्पनाओं के हवाई जहाज में दिन भर उड़े और उससे पूछा जाए कि क्यों भैया कहाँ गए थे, तो फिर उसको केवल भावनाओं में ही वह मनुष्य भ्रमित रहता है। इस तरह से 12वें भाव में होने पर राहु महाराज मनुष्य का पूरा दिन और पूरी रात्रि केवल कल्पनाओं में बीत जाती है। नींद नहीं आने की बीमारी की वजह से वह खाता पीता भी नहीं, शरीर भी दुर्बल और कमजोर हो जाता है, बुरे बुरे सपने देखता है और उन सपनों से अपने आप को भयभीत महसूस करने लगता है। इस प्रकार से हमने देखा कि राहु एक नशे की तरह व्यक्ति के जीवन में पैरों को जमा करके आते हैं और जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का कोई ना कोई नशा उस व्यक्ति को दे करके जाते हैं। तो मित्रों, आपके लिए काले घोड़े की नाल शुभ समय में ला करके उसको गंगा जल से शुद्ध करें, ओम शं शनिश्चराय मंत्र का जप करते हुए चंदन चावल पुष्प धूप दीप से पूजा करें और इसके बाद उसका छल्ला बनवा करके अपने मध्यमा उंगली में धारण करें, या आप उसको अपने दरवाजे के मुख्य द्वार में यू के आकार में लगावें, अथवा आप उसको तेल में डुबो करके और शनिवार को तेल उसमें चढ़ावें और उस तेल को पीपल में जा कर के अर्पित करें। शनि देव भगवान का तेल से अभिषेक करें। इसके अलावा ओम शं शनिश्चराय मंत्र का जप करें और इस काले घोड़े की नाल को यदि आप धारण करते हैं तो 7.5 में आपको दुर्घटनाओं से बचाते हैं। किसी भी तरह का कष्ट तो मन में रहेगा लेकिन शारीरिक दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। इसलिए काले घोड़े की नाल का यह तांत्रिक प्रयोग बिना किसी मंत्र जाप के सफल है। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपको एक नए विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित होते हैं। नमस्कार।